फूलपुर नाम के गांव में राजू अपनी माँ और पत्नी चांदनी के साथ रहता था। चांदनी बहुत सुंदर और सुघड़ बहू थी, लेकिन चांदनी अपने साथ चंद कपड़ों के अलावा कुछ दहेज में साथ नहीं लाई थी, इसलिए राजू की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। राजू बेटा, मैं सोच रही हूँ तेरी दूसरी शादी करा दूँ। वो क्यों माँ? चांदनी कितनी सुघड़ है और तुम्हारा ध्यान भी अच्छे से रखती है। तो उसकी होशियारी का मैं क्या करूँ? अपने साथ मायके से एक टका भी नहीं लाई। अरे माँ, हमारे पास सब कुछ तो है, हमें किस चीज की कमी है? अरे समाज में नाम भी तो होना चाहिए ना। पड़ोस के बेटे की दुल्हन सब भर भर के सामान और जेवर लाई है, बहू देखने में भी ठीक ठाक है। अब तो चांदनी ही आपकी बहू है माँ, और अब पहले जैसे जमाना नहीं है माँ। मतलब? अरे मेरी माँ, अब अगर एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी करी तो मेरे साथ तुमको भी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। और अगर मैं ही उसको घर से भगा दूँ तो? वो कैसे माँ? तू देखता जा। इतना कह के वहाँ से सुंदरी चली जाती है। शाम को बहू, तूने सुना पड़ोस में दुल्हन कितना दहेज लेके आई है? शर्म नहीं आई तुझे? शर्म क्यों माँ जी, जितने मेरे घर वाले दे सकते थे अपनी हैसियत के मुताबिक दिया है। अरे इससे ज्यादा तो भिखारी अपनी बेटी को देते हैं। मैं तो अपने राजू की दूसरी शादी कराऊंगी, उसके लिए तो मैंने बड़ी पैसे वाली लड़की देख रखी है। माँ जी, ऐसा मत करिए, आप जो कहेंगी वो ही करूंगी मैं। सुंदरी वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। रात को राजू और चांदनी सोने के लिए लेटे। सुनिए, हाँ? माँ जी आपकी दूसरी शादी करवा रही है। चांदनी, रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, मैं माँ से बात करूंगा। माँ, चांदनी बहुत होशियार लड़की है, आप क्यों मेरी दूसरी शादी के लिए सोच रही हैं? तुझे कौन सी होशियारी दिख गई है जो मुझे नहीं दिख रही है? माँ, आप जैसे चाहे पता लगा सकती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मगर जब तक तू उसको कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, मैं काम पे जा रहा हूँ माँ। चांदनी अपने कमरे में कुछ काम कर रही होती है कि तभी चांदनी, ओ चांदनी, कहाँ मर गई? आई माँ जी। सुन, अगर तुझे इस घर में रहना है तो 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा। ठीक है माँ जी। तो सुन, सुबह जब मैं सो के उठूं तो इस घर का चूल्हा बिना लकड़ी के जलाना होगा। जी माँ जी। और ये कहकर चांदनी अपने कमरे में सोने चली जाती है। सुबह जब सासू माँ सो के उठी तो बहू ने कहा, दीजिए माँ जी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है। हो तो होशियार, अब कल की दूसरी परीक्षा के लिए तैयार रहना। दूसरे दिन इस घर में हमेशा रोशनी रहनी चाहिए, चाहे बिजली आए या ना आए, समझी? बहू मिट्टी के दिए और तेल से घर रोशन कर देती है। सास अपनी बहू की बुद्धिमानी देखकर फिर हैरान रह गई। ठीक है, सुन, मुझे ना राख की रस्सी बना के देना तू। राख की रस्सी? हाँ, राख की रस्सी। अब ये तेरी आखिरी परीक्षा है, अगर तू इसमें कामयाब होती है तो तू जो कहेगी मैं वो करूंगी। सुबह उठ के सास सोचती है कि मैडम को कोई तोड़ नहीं मिला, अच्छा है जान छुटी अब। चांदनी ने अपने सास के सामने थाली रखी और सामने रस्सी को राख में बदल दिया। चांदनी ने अपनी सास से कहा, माँ जी ये लीजिए राख की रस्सी। ये सब कुछ देख के सास ने अपनी बहू को अब दिल से अपना लिया और अब सब खुशी खुशी रहते हैं।